सोलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं अपने लीड कोड की प्रॉब्लम नंबर 203 को, जो कि हमारा है रिमूव लिंक लिस्ट एलिमेंट। ठीक है। तो देखिए, इस प्रॉब्लम में दिया गया है गिवन द हेड, हमें एक हेड नोड दिया रहेगा ऑफ अ लिंक लिस्ट, जो कि लिंक लिस्ट कराएगा। एंड एन इंटीजर वैल, हमें एक इंटीजर वैल दिया रहेगा जो कि रिमूव ऑल द नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट दैट हैव नोड दैट वैल इज इक्वल टू वैल। ठीक है, मतलब समझाता हूँ आपको। जैसे कि हमें एक लिंक लिस्ट दी रहेगी, उस लिंक लिस्ट की जो नोड होगी, उसकी जो वैल्यू, हमें कुछ एक वैल्यू दी होगी, उस वैल्यू को जो नोड में मैच करेगा उसको हमें रिमूव कराना है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे एग्जांपल 1 दिया गया है। एग्जांपल 1 जैसे कि ये हमारा एक इंग्लिश दिया गया है, इसमें है 1 2 6 3 4 5 6। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आउटपुट दिया गया हेड एलिमेंट, यहाँ बोला गया। ठीक है, हमें एक हेड दिया गया है। ठीक है, तो यहीं पे ये हेड दिया गया है। जैसे कि ये जो इसमें लिखा गया है 1 2 6 3 4 5 6, यही हमारा हेड नोड है। देखिए, हमें एक वैल्यू दिया गया 6। ठीक है। अब इस एलिमेंट में, सॉरी, इस लिंक लिस्ट में जहां जहां हमें 6 मिलेगा उसको हमें रिमूव कराना है। ठीक है। तो रिमूव कराने के बाद ये हमारा आउटपुट आएगा। देखिए, 1 2 3 4 5, इसमें 6 कहीं भी नहीं है, ये रहेगा। अगर हम बात करें एग्जाम्पल 2 की, हमने तो हमारे एग्जाम्पल 2 में दिया गया एक हेड दिया गया जो कि नल वैल्यू है, उसमें कोई भी लिंक लिस्ट नहीं है, कोई भी नोड नहीं है। और वैल्यू दिया गया 1, मतलब भाई कोई है ही नहीं, तो किसको रिमूव करें, पहले से रिमूव है तो भाई सीधा आउटपुट देगा, वही जो है आउटपुट नल देगा। एंड ऑफ हेड की बात करें अगर, हेड में देखिए 7 दिया गया, हमारी वैल्यू भी 7 है, तो भाई इसमें जितने भी 7 है सबको रिमूव करो, वैल्यू हमारी नल आ जाएगी। एंड यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया गया, जो हमारे नोड डॉट वेल, मतलब जो हमारी नोड की वैल्यू है वो हमारी 1 से लेके 50 के बीच में, और जो हमारी वैल्यू है वो 0 to 50 के बीच में है। ठीक है? देखिए, इसको सॉल्व करने का पूरा बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो हम लोग अपना एक आंसर बनाएंगे, एक नोड आंसर बनाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद एक डमी नोड बनाएंगे, उसके बाद हम 2 वाइल लूप लगाएंगे, एंड इसको अपना जो कंडीशन है उसको लिखेंगे, देन उसके बाद हमारा कोड रन कर जाएगा। इतना से हमारा काम है। चलिए लिख के मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा करते हैं उसको। और ठीक है, लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग अपना एक आंसर नोड बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं लिस्ट नोड। ठीक है, नाम इसका देते हैं हम लोग आंसर, जो कि हम रिटर्न कराएंगे एज आंसर की फॉर्म में, जो रिमूव कराने के बाद जो हमारा नया लिंक लिस्ट आएगा उसको। आंसर इज इक्वल टू न्यू लिस्ट नोड। ठीक है, बना दिए भैया। इसमें वैल्यू हम लोग पास करेंगे 0 और हेड, कर देते हैं 0 एंड हेड। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा बनाते हैं अपना डमी नोड, बना लेते हैं लिस्ट नोड। नाम इसका दे देंगे हम लोग डमी। ठीक है भाई, इज इक्वल टू करते हैं अपना आंसर। देन इसके बाद हम लोग अपना दोनों लूप लगाते हैं, वाइल लूप। पहला वाइल लूप लगा दिया मैंने, वाइल कंडीशन लिखते हैं इसमें, जो हमारा डमी है, अगर ये इज नॉट इक्वल टू, अगर ये बराबर नहीं है, ठीक, बराबर नहीं है, किसके नहीं बराबर, नल के, तो भाई हमारा सिंपल सा दूसरा वाइल लूप चलाओ। ठीक है भाई, लगाते हैं वाइल लूप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही लग रहा है। इसमें हम लोग करेंगे डमी डॉट नेक्स्ट, डमी डॉट नेक्स्ट, मतलब जो हमारे डमी के बाद की जो वैल्यू है, जस्ट डमी के आगे की, डमी डॉट नेक्स्ट, अगर ये भी हमारा नॉट इक्वल टू नल है, ये भी नॉट इक्वल टू नल है, और साथ साथ ही जो मैं डमी डॉट नेक्स्ट की वैल्यू है वो वैल्यू के बराबर है, लिख देते हैं पहले डमी, जो मैं डमी डॉट नेक्स्ट की वैल्यू, डमी डॉट नेक्स्ट की जो हमारी वैल्यू है वो हमारे डमी डॉट नेक्स्ट डॉट वैल ना, देखिए इसका नेक्स्ट लिया, तो हमें इसकी वैल्यू भी चेक करनी है मेरा भाई। डॉट वेल, इसकी जो वैल्यू है, अगर वो हमारी बराबर है वैल्यू के, जो एक्चुअल वैल्यू है, तो भाई सिंपल से हमारा काम करो। काम क्या कराना है आपको, देखिए काम हमारा है डमी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू डमी डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट कर देंगे, कर देते हैं डमी डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अभी मैं को फिर से एक बार समझा दूंगा, पहले कोड लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये देखिए, हमारा फर्स्ट लूप काम हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे लूप के लिए। दूसरे लूप में सेम चीज करेंगे, डमी इज इक्वल टू डमी डॉट नेक्स्ट, ताकि भाई हमारा डमी डॉट नेक्स्ट बढ़ता जाए, डमी डॉट नेक्स्ट। ठीक है भाई, हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग रिटर्न करा देते हैं आंसर डॉट नेक्स्ट। बस इतना सा कोड है, रिटर्न आंसर। काफी सिंपल सा कोड है, लेकिन आंसर डॉट
नेक्स्ट। ठीक है भाई, रन कर लेते हैं। आई होप रन तो हो ही जाएगा, क्योंकि कोई एरर तो लगने का चांस है नहीं, अगर होगा तो सॉल्व कर देंगे। हो गया कोड रन। देखिए मैं को समझाता हूँ अब। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमें क्वेश्चन में दिया था, दिखाता हूँ क्वेश्चन का फिर से आपको। हमारा क्वेश्चन था ये, भाई डिस्क्रिप्शन में आ जाओ। ठीक है, आ गया। देखो हमें क्वेश्चन में एक हेड नोट दिया था, हेड इंग्लिश था। एंड हमें बोला था एक इंटीजर वैल, हमारी कोई एक वैल इंटीजर रहेगा, एंड उसमें में जो वैल इंटीजर रहेगा उसके थ्रू सेम एलिमेंट को रिमूव ऑल द नोड लिंक्ड दैट्स हैव नोड डॉट वैल इक्वल टू वैल, मतलब कि जो हमारे नोड की वैल, मतलब ये जो वैल है, ये जो नोड होगा उसके बराबर जो भी नोड होंगे हमारे लिंक्ड में, उन सबको रिमूव करना है। जैसे एग्जांपल में ये सब था। ठीक है। जैसे कि रिमूव, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ आपको, अच्छे से बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं दूसरा खुद से ले रहा हूँ, खुद के लिए यहीं पे ले लेते हैं। एग्जाम्पल पर्पज से ले रहे हैं हम लोग इसमें। ठीक है भाई। मान लीजिए हमारा एक लिंग्लिश दिया गया है, जो कि हमारा लिंग्लिश इज इक्वल टू, हमारा पहला नोड है 1। ठीक है भाई। देन इसके बाद है 2। ठीक है भाई। देन इसके बाद है 3। 9 ही ले लेते, कोई बात नहीं। 9 ले लिया। अब देखिए जो हमारे यहाँ पे जो वेल है, वेल हमारी मान लीजिए 2 दिया गया है। तो देखिए हमें क्या कराना है अपने कोड के थ्रू, हमें अपने कोड के थ्रू जो हमारी वेल है, और अगर इसमें वो चीज फाइंड कर रहा है, मतलब आ रहा है वो चीज, तो उसको रिमूव कर देना है। ठीक है। रिमूव करने के बाद हमारी जो नई लिंक लिस्ट चाहिए वो क्या हो जाएगी? अगर मैं न्यू लिंक लिस्ट की बात करूं, न्यू लिंक लिस्ट की अगर बात करें, तो नया हो जाएगा हमारा, सिंपल से इसको कॉपी पेस्ट मार देते हैं। ये जो चीज है हमारी, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। क्या हो खत्म यहाँ से होगा? बस ये जो चीज होगी 2 खत्म हो जाएगी। ठीक है। यहाँ से वैल्यू 2 से हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। सेम चीज इसमें करना है। एक बार फिर से क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अपना क्वेश्चन, जूम करते हैं। देखिए दिया गया यहाँ पर ना, जैसे कि एग्जांपल 1 में हमें दिया गया 1 2 6 3 4 4, सॉरी 1 2 6 3 4 5 6। ठीक है। इसमें जो हमारी वैल्यू है 6। ठीक है। 6 में, इसमें देखिए 6 यहाँ पर है, यहाँ पे दोनों कराया मैंने रिमूव। आउटपुट हमारा 1 2 3 4 5, सिंपल सा। अब इसको कोड समझते हैं, कोड मैंने कैसे लिखा। भाई आप हट जाइए, हट जाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए, जो आ जाओ। देखो, ठीक है, सबसे पहले तो हमें अपना कोई भी आंसर को स्टोर करने के लिए, जो हमारे नया आउटपुट आएगा, इसको स्टोर कराने के लिए हमारे पास एक नया लिंग्विश होनी चाहिए। ठीक है। नया लिंग्विश, उसको हमने नाम दिया आंसर के नाम से, उसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया। यहाँ पे हमने किया अपना इनिशियलाइज, इनिशियलाइज। ठीक है। उसके बाद हमने अपने एक डमी नोड बनाया। ये भी लिख देता हूँ, मेकिंग और डमी नोड। ठीक है भाई, एक हमने डमी नोड बनाया। देन उसके बाद हमने अपने एक लूप लगाया कि अगर हमारा मान लीजिए जो डमी है वो नल के बराबर नहीं है, मतलब जो हमारे डमी नोड हमने बनाया है, अगर हमारा अगर नल के बराबर नहीं है, मतलब इसमें कोई एलिमेंट है, नल नहीं है मतलब कुछ एलिमेंट है, तो हमारा दूसरा वाइल लूप लगेगा। दूसरा वाइल लूप क्या करेगा? चेक करेगा। अगर हमारा जो डमी डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नल के बराबर नहीं है और डमी डॉट नेक्स्ट की वैल्यू वैल्यू के बराबर है, वो हमारा सिंपल जो डमी डॉट नेक्स्ट है उसमें हमारा डमी डॉट नेक्स्ट कर देगा। मतलब अगर ये चीज रीच कर रही है, अगर ये रीच कर रहा है, तो ये इससे रिमूव करेगा। मतलब देखिए डमी डॉट नेक्स्ट, मतलब डमी डॉट, ये डमी हो गया, इसका नेक्स्ट, सॉरी ये डमी हो गया, मतलब इसका नेक्स्ट 2, इसकी जो होगी वैल्यू डमी डॉट नेक्स्ट, मतलब जो इसकी वैल्यू जो 2 की वैल्यू हो जाएगी। अब 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? डमी डॉट नेक्स्ट, मतलब डमी डॉट नेक्स्ट ये, इसका डॉट नेक्स्ट 9। अब 9 हो जाएगी और ये बी से 2 हट जाएगा। इसका मतलब ये है इस कोड का, इस वैल्यू का। ठीक है। इसके बाद जो हमारा डमी है, डमी हम लोग अपना स्टोर कर देंगे डमी डॉट नेक्स्ट को, इसको, इसकी ये वैल्यू होने के बाद हम लोग इसको यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है। डमी डॉट नेक्स्ट, और सिंपल से हम लोग अपना रिटर्न कर देंगे आंसर डॉट नेक्स्ट। जो हमारा आंसर है उसके नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न कर दो। बेसिकली ये है हमारा कोड। मैं इसको फिर से रन करता हूँ। ठीक है।
इसको थोड़ा जूम आउट कर दें, एक्सेप्ट तो हो ही जाएगा अगर भाई। सबमिट भी कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें इसकी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए एन नंबर ऑफ नोड हो गया, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ओ ऑफ एन होगी। देखिए मिली सेकेंड इसका, 1 मिली सेकेंड लगा है इसके रन टाइम। ठीक है, हमने अप्रॉक्स 95.88% लोगों को बीट किया है। तो बेसिकली देखिए ये था हमारा कोड। अगर आपको इस प्रॉब्लम में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कीजिएगा अपने डाउट को, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। देखिए अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो ये कोड आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको बेसिक स्ट्रांग करनी है तो हमने एक अपना कोर्स स्टार्ट किया है प्लेसमेंट कोर्स का, जिसमें कि हमने जावा इन वन शॉट करा चुके हैं, जिसमें कि कंप्लीट जावा किए, अपना उप्स वगैरह सारे देखे, उसमें भी कुछ हमने लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व कराए थे। एंड आफ्टर उसके बाद हमने एक एरे वन शॉट के बनाया लेक्चर, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हमने कंप्लीट एरे के बारे में कराया है, एंड नए नए क्वेश्चन भी लीड कोड के सॉल्व कराए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर आपको इन सब वीडियो की नीड होगी तो देख सकते हैं, लिंक मैं उनका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना है।